हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज ये 90 डेज़ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ये कोर्स काफ़ी लेट हो चुका है, अब तक इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कोई नहीं, मैं अब से ये ASP.NET कोर में जो पढ़ा रहा था उसमें मैं आप लोगों को आज CRUD ऑपरेशन बताऊंगा यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की हेल्प से। ठीक है, जो CRUD ऑपरेशन बनेगा ये MVC में बनेगा, तो मतलब ध्यान से समझिएगा इसको करने के बाद में फिर मैं आपको विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क ADU.NET का यूज़ करके कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपसे मतलब कहीं कहीं तो आपको मिलेगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ में काम करने के लिए, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क सीधा ADU.NET के यूज़ करके। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप से आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद में हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। तो मेरे कोशिश यही रहेगी भाई कि जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी इसको ख़त्म कर लिया जाए। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे MVC। तो हमें MVC का प्रोजेक्ट बनाना है, MVC पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उतना ही बताऊंगा। ये CRUD ऑपरेशन आप जैसे ही आप कर लो ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, एक करके बताऊंगा। दूसरा आपको मैं दूंगा कि आपको क्या बनाना है, वो आपको बनाना है। और उसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे बना के, ये मान के चलिए आप सीधा इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप काम भी कर लोगे। तो शुरू करते हैं। तो मैंने ये ASP.NET कोर वेब ऐप है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो ये लेना है, नेक्स्ट करना है। इसका नाम मैं दे देता हूँ MVC CRUD 8। ध्यान रखना, मैं इसको 8 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अब जो .NET कोर का वर्जन है वो 8 है। 8 लॉन्च हो चुका है और मेरे इन सिस्टम में वही इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा 6 है, 6 भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है अलग। अगर आपको अलग से इंस्टॉल करना हो तो गूगल पे सिंपल सर्च करिए कि कैसे इंस्टॉल करें, तो वो आपको बता देगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, इसीलिए मैं 8 पे ही क्रिएट कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट है यार वही करना चाहिए, है ना, बाकी तो कंपनियों में मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को और बता दूं, मैं आपको नॉर्मल MVC में प्रोजेक्ट बना के भी बताऊंगा, वो अलग से सीरीज रहेगी। उसमें MVC में CRUD नहीं, मैं पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक वेब फॉर्म का प्रोजेक्ट और बना के बताऊंगा। क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है ना, जैसे बड़ी कंपनियां जो रहती है ना MNC टाइप, उनमें आप लोगों से मतलब उन वो कंपनियां आप लोगों से प्रोजेक्ट जरूर बनवाएंगी, है ना। ये क्या कह रहा है, क्यों खुल गया। वो उसमें क्या रहता है, पुरानी कंपनियों में जो कंपनी पुराने प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं, वो पुराने प्रोजेक्ट जो है वो उसी में चले जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अरे यार, ये क्या ओपन हो गया है इसमें, गेट क्या, गेट पे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए तो कुछ भी नहीं करने दे रहा है। एक मिनट, मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। मिनिमाइज करने पे ये मिनिमाइज भी हो रहा है। यूज़ गिट मेन्यू टू एक्सेस योर एग्जिस्टिंग लोकल रिपोजिटरी। गिट मेन्यू कहाँ, गिट मेन्यू दे रहा है ये, साला पागल हो गया है। नहीं करना है भाई गिट यूज़। ठीक है गाइज, ये जो मैसेज आ रहे हैं, मेरी अभी ऑफिस भी चल रही है, साथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से। मुझे लग रहा है मुझे इसको रीओपन करना चाहिए। एक मिनट देना गाइज, मैं इसको ना रीओपन करता हूँ। इसी सेम प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, मैं रीओपन करता हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन जो आ रही थी ना वो थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो डायरेक्ट मैंने प्रोजेक्ट ही ओपन किया है जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा आज आपको प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं सारा कुछ आप लोगों को। अबे भाई, क्या है इसमें, क्यों ये गिट का आ रहा है। एक मिनट गाइज, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ इसको। तो हेलो गाइज, ये पॉपअप जा चुका है। ये मैं बता दूं आप लोगों को ये कैसे जाएगा। यहाँ पे गिट का ऑप्शन आता है, उसमें सेटिंग में जाके आपको हटाना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बता दूं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के बारे में। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल क्या करती है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हम लोग सर्विस ऐड करते हैं। ठीक है ना, ये जो क्रिएट बिल्डर मेथड है, ये क्रिएट बिल्डर क्या करता है, क्रिएट बिल्डर मेथड आपका होस्टिंग एनवायरनमेंट को सेटअप करता है। ठीक है, ये सर्विसेज है। जैसे मैं अभी MVC यूज कर रहा हूँ, तो इसने एक सर्विस ऐड की हुई है, ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज, है ना, कंट्रोलर्स विद व्यूज। ये सर्विस इसने ऐड की हुई है, ऑटोमेटिकली ऐड की हुई है जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं।
आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना है अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वर्क एक्सपीरियंस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा झमेला मत पालिए, आपको नॉर्मल काम करना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये है बिल्डर का बिल्ड मेथड। तो बिल्ड मेथड क्या करेगा, ये इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज होता है। इसके बाद में ये एनवायरनमेंट है, इस डेवलपमेंट, यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शंस डिफाइन करते हैं, जैसे होम/एरर। तो जब भी हम ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होता है तो हम एक पेज दिखाते हैं डेवलपर को। जैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे एक पेज देखना है भाई किस टाइप की एक्सेप्शन आई है, कहाँ पे आई है, क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर ये इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इस डेवलपमेंट के बाद में जैसे स्टेजिंग भी होता है, कहीं प्रोडक्शन भी होता है, वो कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है ये मैं आप लोगों को जब कंप्लीट प्रोजेक्ट बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज HSTS ये एक मिडिलवेयर ही है ना। ये क्या है, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हेडर ऐड करता है, ठीक है, सिक्योरिटी हेडर इसके लिए एप्लीकेशन के लिए। फिर है यूज HTTP रिडायरेक्शन, जब भी हम रिडायरेक्शन करना चाहते हैं तो एक मिडिलवेयर है। फिर है यूज स्टैटिक फाइल्स, जो स्टैटिक फाइल्स हमारी कहाँ होती हैं, WWW रूट्स के अंदर। WWW रूट्स के अंदर जो फाइल रहती हैं इनको जब हम एक्सेस करते हैं, यूज करना होता है, तब हम यूज करते हैं यूज स्टैटिक फाइल्स, ठीक है ना। मिडिलवेयर यूज करेंगे तब हम करेंगे यूज राउटिंग। देखो MVC के अंदर होती है राउटिंग। अब राउटिंग होती क्या है कि मान के चलो मुझे एक एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, मान के चलो मुझे एम्प्लॉय की डिटेल देखनी है अपनी वेबसाइट पे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वेब क्लिक करूंगा डिटेल पेज पे, तो डिटेल पेज पे वो कैसे पहुंचेगा, तो ये काम होता है राउटिंग का, कि भाई मैं हूं क्लाइंट, मैंने रिक्वेस्ट की डिटेल पेज की, तो ये राउटिंग क्या करेगा कि उस डिटेल पेज से एक डेटा, एक मतलब स्ट्रक्चर तैयार करेगा कि हाँ भाई ये डिटेल किस कंट्रोलर के अंदर आती है, कौन सा इसका एक्शन मेथड है और कौन सा व्यू हमें दिखाना है। तो ये सारा काम होता है राउटिंग का। राउटिंग को मैं और आगे मतलब इसी ट्यूटोरियल में जो CRUD ऑपरेशन है इसी में मैं और अच्छे से समझाऊंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, है ना। यूज ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दो चीज होती है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, कोई भी रिसोर्स का आपको जरूरत पड़ती है तो वो ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेशन आप जैसे मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं तो आप ऑथेंटिकेट होते हैं। ऑथराइजेशन जैसे कोई रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स है, मान के चलो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है उसमें लोग डिस्प्ले पेज तो देख पाएं लेकिन कुछ भी इंसर्ट ना कर पाए, मैं चाहता हूँ कुछ ऑथराइज लोग ही वहाँ पे इंसर्ट कर पाए, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑथराइजेशन। तो यूज ऑथराइजेशन मिडिलवेयर का ये यूज है। फिर है मैप कंट्रोलर राउट। मैप कंट्रोलर राउट क्या होता है, ये वही रहता है, राउटिंग का एक पार्ट है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट प्रोवाइड करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग देते हैं। तो जैसे नेम आपको देख रहे होंगे डिफॉल्ट के बाद में होता है पैटर्न किस पैटर्न चलेगा, जैसे कंट्रोलर, अभी जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है वो है होम, ये रहा कंट्रोलर, ठीक है, ये है एक होम कंट्रोलर, है ना, होम कंट्रोलर है। होम कंट्रोलर का मेथड है इंडेक्स मेथड, इस यहाँ पे एक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्शन मतलब कुछ भी करे, तो ये होता है एक्शन। इसके बाद में आईडी जो पैरामीटर होता है वो होता है ऑप्शनल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा program.cs फाइल। इसके बाद में जो app.run मेथड आता है वो इस एप्लीकेशन को रन करता है और ये जो मिडिलवेयर लाइन है ना, मिडिलवेयर, देखो मिडिलवेयर कहाँ से कहाँ तक है, मिडिलवेयर ये जो कमेंट लगा हुआ है ना, कॉन्फ़िगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट पाइपलाइन को फिल करता है और ये यहाँ तक चलता है। जब भी आपको मिडिलवेयर हमें रजिस्टर करने होंगे वो इन बिटवीन इसके आसपास इसके बीच में ही आपको मिडिलवेयर असाइन करने रहेंगे, ठीक है, कोई भी मिडिलवेयर। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हम मिडिलवेयर को असाइन करते हैं, यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में, वो मैं बताऊंगा। सर्विसेज, जैसे अभी जो सर्विसेज है कभी भी हम सर्विस ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने इतना देखा है यार, प्रोजेक्ट लोग बताते हैं लेकिन कभी ये नहीं बताते कि मिडिलवेयर कैसे और किस क्रम में यूज़ करना है हमें, वो बस करके आपको बता देते हैं, है ना मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे कब क्यों मेनली यूज़ करना है किस मिडिलवेयर को, ठीक है। तो ये होगा program.cs फाइल। अब चलते हैं appsetting.json फाइल में। देखो कोई भी ग्लोबल वेरिएबल अगर हमें डिफाइन करना है तो वो हम डिफाइन करेंगे appsetting.json में। अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, अगर हमें पूरे प्रोजेक्ट में किसी एक वेरिएबल का यूज करना है, मान के चलो मुझे एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, कनेक्शन स्ट्रिंग छोड़िए, मुझे एक की डिफाइन करनी है, की मतलब कोई भी की हो सकती है, वो की डिफाइन करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट के अंदर
कहीं भी उसको उसको यूज कर पाऊँ। तो वो सेटिंग जितनी भी है ना, वो हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन में डिफाइन करेंगे। अब इसमें क्या क्या होती हैं, इसमें जैसे मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कुछ आपकी जैसे कॉन्फ़िगरेशन कीज़ होती हैं, ठीक है, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, इस टाइप की कीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। वो जितना भी काम है ना, वो आप जेसन में करेंगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये डिपेंडेंसीज है। ये डिपेंडेंसीज जो भी जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हमें करनी रहती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक। अगला है प्रॉपर्टीज फोल्डर। प्रॉपर्टीज फोल्डर के अंदर होती है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल। लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल ये डिफाइन करती है कि आपका जो होस्टिंग एनवायरनमेंट है ना, वो किस टाइप का होगा। मतलब इन प्रोसेस होस्टिंग होगा या आउट ऑफ प्रोसेस होस्टिंग होगा, ठीक है, IIS एक्सप्रेस के थ्रू चलेगा या केस्ट्रल वेब सर्वर के थ्रू रन करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में डिफाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा एक की पॉइंट, कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाते हैं वहाँ पे लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन को नहीं डाला जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। वहाँ पे जब भी हमें डिफाइन करना होता है तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम जाते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे कहाँ है, एक मिनट, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाएंगे, हम एडिट प्रोजेक्ट फाइल पे गए। एडिट प्रोजेक्ट फाइल पे गए, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि किस टाइप का हमें होस्टिंग एनवायरनमेंट यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग एनवायरनमेंट जो रहता है वो IIS एक्सप्रेस के थ्रू चलता है ना, मतलब इन प्रोसेस होस्टिंग होता है, ठीक है। बाकी का हम जो भी डिफाइन करना चाहें लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद आता है WWW रूट्स। इसमें जितनी भी CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, jQuery, ठीक है ना, ये लाइब्रेरी, बूटस्ट्रैप, इमेजेस वगैरह स्टैटिक चीज़ें जितनी भी होती है ना वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब जैसे CSS फाइल है, CSS किस लिए होती है, CSS होती है डिजाइनिंग के लिए। देखो मैंने इसी ट्यूटोरियल में शुरुआत में ही CSS HTML बता दिया था। jQuery जावास्क्रिप्ट का हम लोग कितना यूज़ करने वाले हैं वो सब मैं इसमें बताऊंगा। बूटस्ट्रैप, इवन बूटस्ट्रैप का जैसे पॉपअप कैसे खोलते हैं, पॉपअप कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा अब आगे प्रोजेक्ट्स में जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये होता है कंट्रोलर फोल्डर। कंट्रोलर फोल्डर में हम लोग कोई भी काम हमें करवाना है तो हमें कंट्रोलर के थ्रू होता है। तो कंट्रोलर कैसे काम करते हैं, ये MVC का कैसे काम करता है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो कंट्रोलर के पास जाएगी, कंट्रोलर देखेगा कि किस मॉडल का किस मॉडल पे भेजना है, किस व्यू पे भेजना है। कंट्रोलर जाएगा, मॉडल से डेटा उठाएगा, मॉडल से डेटा लेके वो व्यू पे रेंडर कर देगा। तो ये रहा मॉडल। यहाँ पे हम मॉडल डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे ये हम आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे, आज मैं मतलब सारा समझा देता हूँ। इसके बाद में ये है हमारा व्यूज। देखिए जिस नाम से कंट्रोलर होगा ना, जैसे यहाँ पे होम नाम का एक कंट्रोलर है हमारे पास में, ठीक है, होम नाम का कंट्रोलर है, तो हमारे पास में जो व्यू का फोल्डर है ना, वो होम नाम से बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे हम ये इंडेक्स व्यू है और प्राइवेसी CSS HTML, जो व्यूज है वो CSS HTML फाइल होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है शेयर्ड व्यू। शेयर्ड फोल्डर के अंदर क्या होता है, शेयर्ड फोल्डर के अंदर होता है लेआउट। लेआउट क्या होता है, ये एक तरह से मास्टर पेज आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है, एक फिक्स आपने फिक्स डिजाइन दे दी कि भाई हमारा जो लेआउट है ना, जो ऊपर का हेडर है, फुटर है, ठीक है ना, साइड बार है, वो सब फिक्स रहेगा हर पेज के लिए, हर पूरे एप्लीकेशन में। तो उस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं, जो भी करना होता है वो लेआउट पेज के अंदर डिफाइन करते हैं। वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स, वैलिडेशन जो भी वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे jQuery वैलिडेशन होता है, ठीक है ना। jQuery वैलिडेशन वगैरह क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, वो हम इसमें डिफाइन करते हैं। ये ऑलरेडी मतलब ये क्रिएटेड है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। error.CSS HTML इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है ना। हम इसको नहीं चेंज करते, हम एक नया एरर के नाम से एक व्यू ही क्रिएट कर देते हैं अलग से, ठीक है, कभी भी हमें एरर डिस्प्ले करानी होती है तो। व्यू इंपोर्ट में हम लोग जैसे कोई भी कॉमन चीज़ें लेनी होती है ना, बार बार पे हम हर व्यू में यूज़ करना है, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे ये MVC8 डॉट मॉडल्स ले लिया, तो ये मॉडल्स जो है बार बार पे हर एक व्यू में यूज होगा, तो वो इस केस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। फिर ये टैग हेल्पर्स लेते हैं। टैग हेल्पर्स क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को इसी प्रोजेक्ट में। फिर है व्यू स्टार्ट में जैसे मतलब ये कॉमन है लेआउट, तो लेआउट वगैरह जो भी हमें लेना रहता है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं व्यू स्टार्ट में। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। कल से मैं इसको सेट करेंगे। कल से पहले हम लोग इसमें एंटिटी की क्लासेस वगैरह ऐड करेंगे, कौन से की ज़रूरत होती है हमें यूज़ करने के लिए, कैसे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, क्या लिखना है, वो सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसके साथ में कल ही मैं आप लोगों को एक मॉडल वगैरह क्रिएट करके दिखाऊंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।